कोरोना संक्रमण काल के बाद भी केंद्र सरकार ने आम बजट में समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ दिया है। 2024 तक हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचेगा, इसके लिए भी सरकार ने योजना शुरू की है। जिले के प्रभारी एवं सूबे के पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री जेपी निषाद ने पुलिस लाइन सभागार में आम बजट को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि 2021-22 के बजट में गांव, गरीब और किसान कल्याण पर ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश ने कोरोना महामारी को मात देने में सहयोग किया। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना से करीब 75,000 गाँव को वेलनेस सेंटर्स की मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी। सरकार ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे के क्षेत्र में अधिक बजट आवंटित किया। आम बजट में प्रदेश को भी काफी कुछ मिला। SC/ST बाहुल्य इलाकों में एकलव्य विद्यालय खुलेंगे। साथ ही जल जीवन मिशन योजना से हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा। किसानों के हित पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जनधन खाता धारकों, पेंशन धारकों को 7 से 8 माह तक अतिरिक्त धनराशि दी गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, पूर्व जिला अध्यक्ष हौसिला पाठक, मदन बिंद, चेयरमैन भदोही अशोक जायसवाल आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल, पहले और दूसरे को जोड़ दिया जाए, 6वें वर्ष के इस कार्यकाल का जो समय रहा है वह एक कोरोना जैसे महामारी को झेलने वाला पूरा वर्ष रहा है 2020। और उस महामारी में केंद्र की सरकार ने जिस तरह से कोविड-19 से निपटने के लिए उन्होंने काम किया, लॉकडाउन को बड़े अच्छे ढंग से कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए उन्होंने लागू किया। लगभग 7 महीने तक देश में लॉकडाउन रहा और उस लॉकडाउन के समय में कोई मजदूर खाए बिना न रहे, कोई देश का नागरिक खाए बिना न रहे, सबको 2 टाइम भोजन मिले। इसके लिए उन्होंने निःशुल्क भोजन खाद्यान्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न देने का कार्य किया। इतना ही नहीं, संगठित असंगठित मजदूरों के खाते में पैसा भिजवाने का कार्य किया, जनधन खाता धारकों के खाते में पैसा भिजवाने का कार्य किया, किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य किया, ठेला खुंचा वालों को भी पैसा उनके खाते में देने का कार्य किया। इतना ही नहीं, मनरेगा मजदूरों के भी खाते में भारत और केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों ने पैसा देने का कार्य किया। इतने बड़े आर्थिक संकट को झेलते हुए केंद्र की सरकार ने जो 2021 और 22 का बजट पेश किया है, उस बजट में इस देश को बढ़ाने वाला बजट, देश के लोगों के उन्नत देने वाला बजट, सबका साथ सबका विकास करने वाला बजट आया है। उसी बजट पर आज चर्चा करने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। यह बजट 2021-22 6 स्तंभों पर आधारित बजट सरकार ने दिया है। इसमें हेल्थ एंड वेलबींग, फिर उसके बाद वित्तीय पूंजी, समावेशी विकास, मानव पूंजी, इनोवेशन एंड R&D और नियम इन्वेंस शामिल है, जो संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र को विकास पर आधारित है। भारत की सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए बजट में व्यापक पैमाने पर व्यवस्था करने का कार्य किया है। इतना ही नहीं, ग्रामीण विकास कैसे हो सकता है, गांव का विकास कैसे हो सकता है, नगरीय विकास कैसे हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा और GDP ग्रोथ हर व्यक्ति का कैसे बढ़ेगा, भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा,
इस प्रकार का बजट केंद्र की सरकार ने इस बार 20 से 21 के वर्ष में देने का कार्य किया है। उस आर्थिक संकट को भी झेलते हुए बजट को पिछले वर्षों से बढ़ा करके बजट देने का कार्य किया है।